हाँ जी। कैपेसिटर का सबसे बड़ा काम क्या है? पूरे सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बिना कैपेसिटर के काम नहीं करती, बनती ही नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है, इसके अंदर हजारों कैपेसिटर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो कैपेसिटर का जो मेन वर्क है, हालांकि और भी काम होते हैं इसके, लेकिन कैपेसिटर इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो अब हमें सारा काम ही सारा इसका है। हम अब हमें फाइंड करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। अब तरह तरह के कैपेसिटर पढ़ लिए, अब इनकी एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, उसमें कैपेसिटी आ जाएगी और एनर्जी आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, एक ये कोई बॉडी है, मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ या इरेगुलर, कुछ भी हो सकती है। जब इस पर आपने चार्ज है आपका जीरो, तो उस टाइम इसका पोटेंशियल भी कितना है? पोटेंशियल भी जीरो है। जब चार्ज आपने इस पर जीरो दिया हुआ है तो पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका जीरो है। आपने इसको चार्ज दिया क्यू, कितना चार्ज दे दिया? आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। चार्ज आपका कितना हुआ? चार्ज है क्यू, तो इसका वोल्टेज जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हो गया वी। क्योंकि जब आप चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले ये रहा, लिख ही रखा है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा यहाँ, क्यू बाय आर। अगर स्फेरिकल है तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। अब इस बॉडी पर चार्ज है क्यू, पोटेंशियल है इसका वी। अब आपने इसको फर्दर चार्ज दिया, एक स्मॉल बिट ऑफ चार्ज दिया डी क्यू। तो ये जो डी क्यू चार्ज देंगे तो पहली जो ऑलरेडी चार्ज आप दे चुके हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने में आपको रिपल्शन के ओवरकम करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क स्टोर हो जाता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो हम बस सिंपली यही फाइंड करेंगे कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू गिव स्मॉल चार्ज डी क्यू। डी क्यू चार्ज आपने दिया, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। ये वर्क का पहली फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। दोबारा याद क्या दिलाऊं, अभी थोड़े दिन की तो बात है। ठीक है, फिर टोटल वर्क डन टू इंक्रीज द चार्ज फ्रॉम जीरो टू क्यू। जीरो से क्यू तक चार्ज इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू का। कहां से कहां तक का? जीरो से क्यू तक। जीरो से क्यू तक डी डब्ल्यू कितना है? वी डी क्यू। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट्स क्या है? चार्ज की टर्म्स में। और यहाँ आ रहा है वोल्टेज, तो वोल्टेज को चार्ज से रिप्लेस कर लो। पोटेंशियल को कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है, हमने बार बार ये कहा है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। तो यहां से हमने वी को रखा क्यू बाय सी डी क्यू। और अब बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स हो गई आपके लिए। कितना? सी कैपेसिटी, सी इज द कैपेसिटी, इट इज अ कांस्टेंट फॉर गिविंग कैपेसिटर। देखो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है क्यू बाई वी, और ये डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाया गया, मैन्युफैक्चर ने से कैसे बनाया। एक बार बना दिया गया कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है। तो कैपेसिटी गिवन कैपेसिटर के लिए एक कैपेसिटी अपने आप में एक कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू बाई वी है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता रहेगा। चार्ज दुगना कर दोगे वोल्टेज भी दुगना हो जाएगा, दोनों का रेशियो वही का वही रहना, कैपेसिटी सी। तो इसलिए सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। कांस्टेंट बाहर ले लिया, अभी क्या बचा? इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू। कितना बन जाएगा? बताओ।
क्यू स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 to Q। तो W इज इक्वल्स टू, ये बना 1/2C, और ब्रैकेट में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और ये बन गया आपका हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C जूल। और यही वर्क स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना बना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C जूल। सीधी बात है, जितना ज़्यादा आप चार्ज देते रहोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। 2-3 फार्मूले इसके और बन जाएंगे, अभी 2-3 फार्मूले इसके और बन जाएंगे, सिंपल फार्मूला सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल बेसिक फार्मूला आपके पास निकल कर आया। बेसिक फार्मूला आपके पास फाइंड हुआ, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C जूल। करेक्ट, ध्यान से दीजिए, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो मैंने यहाँ CV रखा, C स्क्वायर V स्क्वायर हो गया, तो फिर U का एक और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर जूल। ठीक है। अच्छा, C और V को फिर से मैं उठा करके क्या रख लूँ, एक Q रख दूं। देखो, एक C और एक V, C तो है ही, एक इसमें से V उठा कर सब्स्टिट्यूट कर दिया QV, तो U इज इक्वल टू कितना बन गया, U इज इक्वल टू बन गया हाफ QV जूल। 3 फॉर्मूले आपके पास हैं कैपेसिटर की एनर्जी के। कैपेसिटर की एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जिसमें Q और C आ रहा है, V नहीं है इसमें, यहाँ C और V आ रहा है, Q नहीं है इसमें, और यहाँ Q और V आ रहा है, C नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही है, बस छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन कर दिए बेवकूफ बनाने के तरीके। नो होंगी।